और फीफा वर्ल्ड कप का आज से होगा आगाज। आज मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुई एनडीए की बैठक में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस से आजादी मिली है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि भारत का विकास होगा। पीएम ने अपनी सफलता के लिए अपने सहयोगियों के लिए धन्यवाद दिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक नेतृत्व करने की ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए के सभी शीर्ष नेता जुटे। इन नेताओं ने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पीएम के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व को सराहा। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने एक आभार प्रस्ताव पेश किया। सभी एनडीए नेताओं ने खड़े होकर तालियों की गूंज के बीच इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। पीएम ने अपने संबोधन में लगातार आशीर्वाद के लिए देशवासियों को नमन किया। कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वो सभी फैसले लिए जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे। पीएम ने कहा कि 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। 2014 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को बताया गया था कि भारत में तेज विकास हो ही नहीं सकता। बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। 12 वर्षों में वैश्विक अस्थिरता को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि देश ने हर संकट का मजबूती से सामना किया है। आज जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट से जूझ रही हैं, तब भारत ने 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। पीएम ने युवाओं, नारी शक्ति और मिडिल क्लास के सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के प्रयास गिनाए। साथ ही बड़े सुधारों का जिक्र किया। पीएम ने अत्याधुनिक तकनीक में आत्मनिर्भरता का मजबूत संकल्प दोहराया। पीएम ने कहा कि ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। आने वाले समय में भी हमें इसी जनविश्वास और जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी ने खड़े होकर पीएम का अभिवादन किया।
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने अमरावती में 2 प्रमुख केंद्रीय परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इसके तहत पहला प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन का होगा। इसके निर्माण पर 1299 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 23,25,000 वर्ग फीट से अधिक के इस क्षेत्र में आधुनिक केंद्रीय कार्यालय तैयार होंगे। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन को भी मंजूरी दी गई है। 1234.91 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले इस आवासीय परिसर का निर्माण 31,30,000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्र में किया जाएगा। अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। के लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। कैबिनेट का एक और महत्वपूर्ण फैसला गुजरात के शहरी परिवहन से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद में यातायात को सुगम और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के फेज 2A को मंजूरी दी गई है। नया कॉरिडोर कोटेश्वर रोड से अहमदाबाद एयरपोर्ट तक होगा। 6 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो कॉरिडोर में 5 आधुनिक स्टेशन बनाए जाएंगे, जिस पर करीब 2,169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नए फेज के चालू होने के बाद अहमदाबाद गांधीनगर का मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़कर 77.63 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। यह कॉरिडोर न केवल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करेगा। इसमें 5 स्टेशन होंगे, 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बन रहा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो बन रहा है, उसको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इस मेट्रो के माध्यम से मिलेगी। अमरावती में आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हो या फिर अहमदाबाद में हवाई अड्डे तक मेट्रो की रफ्तार, मोदी कैबिनेट के ये फैसले देश के अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। खबरें आगे और भी दिखाएंगे, लेकिन जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। भैया, इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। मेटा प्लेटफॉर्म भारत में अपना पहला AI डेटा सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर गुजरात के जामनगर में खोलेगा। यह सेंटर देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और मेटा के AI मॉडल्स और डिजिटल सेवाओं को सपोर्ट देगा। देखिए खास रिपोर्ट। भारत का AI हब बनने की दिशा में एक नया ऐतिहासिक कदम। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में मेटा का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। यह सेंटर 168 मेगावाट क्षमता के साथ शुरू होगा और भविष्य में बढ़ती AI मांग को देखते हुए और बड़ा किया जा सकेगा। इस निवेश से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और देश वैश्विक AI मानचित्र पर और अधिक सक्षम बनेगा। यह परियोजना मेटा के लिए भारत के तेजी से बढ़ते यूजर मार्केट में निवेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कंपनी का कहना है कि यह डेटा सेंटर उसके उत्पादों और अगली